फ़िलहाल तो बुशरा बीबी जो है वो इसी कोशिश में होंगी कि इस माहौल से बचा जाए। नवाज शरीफ साहब जी के साथ तो डील हुई हुई है, नवाज शरीफ साहब कैंपेन करेंगे। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि पैसे का उसको लालच दिया गया हो, सियासत का जो है भेड़-चाल चलती रहेगी। अपने मुल्क के बारे में सोचिए। बुशरा बीबी जो है वो इस प्लानिंग में होंगी या इस सूरत हाल में होंगी कि वो आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर लें। तोशा खाना केस में भी कहा यह जा रहा है कि उन्हें लपेट में ले लिया जाएगा, तो क्या वो भी गिरफ्तार होने वाली है जैसे इमरान खान साहब हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी दाऊद जी दाऊद, और पूरे सोशल मीडिया पर आजकल इन्हीं का राज है। इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मशहूर और मारूफ टैरो का रीडर होने के साथ साथ पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजर भी हैं और बहुत सारे उलूम फ़नून के ये माहिर हैं। आज हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं इस वक्त सबसे हाईलाइटेड टॉपिक, दैट्स मीन बुशरा बीबी और खावर मानिका जो है वो इस वक्त ट्विटर पे भी हमें ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं। बुशरा बीबी के बारे में तरह तरह की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तोशा खाना केस में उन्हें लपेट लिया जाएगा, ये भी जो है वो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल रहा है। आखिर इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, सर की पेशन गोई से जो है वो चेक करेंगे आज। तो सर से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपकी जो है वो सारी पेशेंट गोई की हमें एक दफ़ा फिर ज़रूरत पड़ गई है। क्या समझते हैं कि इस वक्त बुशरा बीबी जो है वो फ्रंट पेज पर है, हर कोई उन्हें डिस्कस करता हुआ नज़र आता है। तोशा खाना केस में भी कहा यह जा रहा है कि उन्हें लपेट में ले लिया जाएगा, तो क्या वो भी गिरफ्तार होने वाली है जैसे इमरान खान साहब हो गए? देखिए जी, पीटीआई के ऊपर तो इस वक्त ज़रा सख्त वक्त है। जिस तरह खान साहब के ऊपर सख्त वक्त बना हुआ है, इसी तरह बुशरा बीबी भी इस सख्त वक्त की जो है वो शिकार हुई हुई है। और खान साहब के लिए भी प्रेशर है और बुशरा बीबी के लिए भी प्रेशर है। और मुझे लगता है कि बुशरा बीबी को जो है गिरफ्तार तो नहीं, मगर उनका प्रेशर इतना बन सकता है कि उनको सज़ा दी जाए और साथ ज़मानत हो जाए। इस तरह की सूरत हाल जो है वो ऑन द स्पॉट सजा और ऑन द स्पॉट जमानत, कुछ इस तरह के मामला जो है वो नज़र आते हैं। फ़िलहाल तो बुशरा बीबी जो है वो इसी कोशिश में होंगी कि इस माहौल से बचा जाए, लेकिन प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अब देखने में ये आ रहा है कि उनके जो साबिका शोहर हैं खावर मानिका, जिनसे 2017 में उन्होंने डाइवोर्स ले ली थी, वो उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या एनर्जी कहती है कि जी वो इस तरह के हटकंडे अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इलेक्शंस को रोकने के लिए या उसको नून लीग का जो है वो चर्चा करने के लिए? क्या इसके पीछे सबसे बड़ा राज? पहले तो देख लेते हैं कि बुशरा बीबी की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, फिर देख लेंगे उनकी आने वाली एनर्जी क्या रहेगी और फिर खावर मानिका के ऊपर बात कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि बुशरा बीबी की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। मौजूदा वक्त में बुशरा बीबी की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। तो बुशरा बीबी जो है इस वक्त जो है इस कोशिश में शायद हों कि वो आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर लें। कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि बुशरा बीबी जो है वो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जा सकती हैं। फ़िलहाल तो वो लगी हुई हैं और आने वाले वक्त की एनर्जी को कोशिश कर रही हैं वो, लेकिन क्या वो चली जाएंगी? नहीं, वो अपने हालात को, अपने केसेस को लड़ने की पूरी तैयारी कर रही हैं। ठीक है, तो आने वाले वक्त में बुशरा बीबी की एनर्जी क्या नज़र आती है, आने वाले वक्त में बुशरा बीबी की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो आने वाले वक्त में बुशरा बीबी जो है तमाम केसेस का जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मुकाबला करेंगी और बुशरा बीबी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होंगी। पोजीशन पर होंगी। तो ये एनर्जी से बताएगा कि क्या वाकई वो जो है वो ऑन द स्पॉट होती है, उन्हें सजा और ऑन द स्पॉट जमानत कहीं पे भी कैदोबंद फिलहाल नहीं, सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी जो है वो इस प्लानिंग में होंगी या इस सूरत हाल में होंगी कि वो आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर लें, यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद और नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और बुशरा बीबी जो है वो इसका मुतहम्मल नहीं होना चाह रही, ना ही वो इन सवालात के जवाब देना चाहती हैं और ना ही वो इस बहस व तकरार में पढ़ना चाहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं और सुकून के लिए उन्हें अगर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा तो वो ही फ़ैसला करेंगी कि किसी तरीके से कोई ऐसे हालात पैदा हों कि वो यहाँ से निकलें। क्या इन सब मामलात की वजह से उनमें और ख़ान साहब के जो ज़ाती मामलात हैं उनमें कुछ गड़बड़ नज़र आ सकती है? क्योंकि रिसेंट जो है ना कुछ माह पहले ये ख़बरें फैलाई जा रही। खान साहब की और बुशरा बीबी की मौजूदा कंपेटिबिलिटी देखते हैं
खान साहब की और बुशरा बीबी की मौजूदा कंपेटिबिलिटी क्या नज़र आती है, तो बुशरा बीबी जो है इस कोशिश में है कि खान साहब को यहाँ से निकाला जाए, और मैं नहीं समझता कि खान साहब की और बुशरा बीबी की आपस में कोई नेगेटिविटी या मुखालफत है, और ये इसको लेके चलेंगे अभी। अलबत्ता बाहर से प्रेशर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, मगर उनके आपस के मामलात बिल्कुल ठीक। कुछ जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स का और पामिस्ट लोगों का ये कहना है कि उन बुशरा बीबी की वजह से जो है वो खान साहब आज जेल में हैं, वो उनकी जो है वो आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, इस तरह के कुछ मामलात हैं, सितारे नहीं मिलते। कि ऐसी कोई इसमें कोई सदाकत है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बिलाशुबा बुशरा बीबी जो है वो रूहानियत से रिलेटेड थी, और खान साहब भी रूहानियत को मानने वालों में से थे, इस वजह से वो उसका इज़्ज़त और एहतराम करते थे बुशरा बीबी का। आपको पता है सियासत का जो है वो उतार चढ़ाव होता रहता है, और सियासत में कुछ और चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं, लेकिन वो आजकल जो है वो खावर मानिका जो कि बुशरा बीबी के पहले शोहर थे, उन्होंने जो है वो रिसेंट एक इंटरव्यू दिया है शाहजेब खानजादा को, तो उन्होंने जो है वो कुछ इस तरह के सवालात किए और खावर मानिका ने इखलाकियात से गिरे हुए जवाबात उन्हें दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खावर मानिका जो है वो किस चीज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बताना था? खावर मानिका की करंट एनर्जी देख लेते हैं कि मौजूदा पोजीशन में खावर मानिका की बुशरा बीबी के बारे में करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। तो खावर मानिका जो है वो कुछ बातें ऐसी थी बच्चों से मुतल्लिका या फैमिली से मुतल्लिका दिल में छुपाई हुई थी, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट हुए हैं किसी बात को लेकर, इसलिए वो बातें कर रहे हैं, वरना उनको इन बातों को करना नहीं चाहिए था। और उसकी इन बातों से बुशरा बीबी जो है वो भी डिसहार्ट हुई हैं, और खावर मानिका यहाँ पे मुझे गलत नज़र आते हैं। खावर मानिका की इन बातों की वजह से क्या उनका मकसद क्या था? सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालना या फिर इमरान खान को डिफेम करना, बुशरा बीबी का नाम साथ लगा? तो खावर मानिका का इस सूरत हाल में मकसद क्या था? बुशरा बीबी को डिक्रीज करके, बुशरा बीबी के ऊपर दाम लगा के खावर मानिका का मकसद क्या नज़र आता है? खावर मानिका जो है वो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कोई पैसे का उसको लालच दिया गया हो, या कोई सपोर्ट हो गई हो नून लीग की तरफ से कि आप इस तरह का बयान दो, इसका हम सियासी फ़ायदा उठाएंगे, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पर बात कर लेते हैं मौजूदा एनर्जी क्या है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नून लीग कैंपेन के लिए बाहर निकलती है। कैंपेन के लिए बाहर निकलती है तो कुछ वीडियोस वायरल होती है कि उनके ओहदेदार जो हैं वो नून लीगी, उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी की जाती है। रिसेंटली मरियम औरंगज़ेब की भी एक वीडियो वायरल हुई है। तो क्या एनर्जी नजर आती है नवाज शरीफ साहब की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है? नवाज शरीफ साहब की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है? नवाज शरीफ साहब जी के साथ तो डील हुई है। नवाज शरीफ साहब कंपेन करेंगे, खुफिया डील या कोई बातचीत, और नवाज शरीफ की पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। इस वक्त जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो तो बड़ा नेगेटिव आ रहा है, तो नून लीग क्या वाकई इलेक्शन कैंपेन ऐसे ही गिरती गिरती लेके जाएगी? अवाम को ना देखें आप, अगर तो सिलेक्शन हुई तो फिर तो नवाज शरीफ की पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपने कहा सिलेक्शन तो हो चुकी है, तो सारी बात है पॉजिटिव एनर्जी है। अवाम जो है वो इस वक्त गालम गलोच तो कर रही है, लेकिन मेन मुद्दा उनका यही है कि मुआशी सूरत हाल लास्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह कब जाके सुधरेगी? पाकिस्तान की मईशत जो है वो कब सुधरेगी? देखते हैं पाकिस्तान की मईशत कब तक सुधरेगी। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली फैसले होंगे, बड़े सॉलिड फैसले होंगे, कुछ वक्त लगेगा, 7-8 माह का 7 मंथ का पीरियड है, इसके बाद जो है बड़ा सुनहरी दौर शुरू होगा। ठीक है, क्या कहेंगे सर आखिर में आप देखने वाली ऑडियंस के लिए? यही है कि ये सियासत का जो है भेड़ चाल चलती रहेगी, अपने मुल्क के बारे में सोचें, पॉजिटिव रहें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मजबूत और कायम है, कहीं नहीं जाने वाला। बहुत शुक्रिया जी सर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था अबाउट बुशरा बीबी और खावर मानिका के बारे में, उसके बारे में क्या जो है वो एनर्जी कहती है, क्या प्रेडिक्शंस हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, और जो उन्होंने एक लाकियात से घिरा हुआ जो है एक इंटरव्यू दिया, आप उसके बारे में क्या समझते हैं कि जब सियासत में कुछ करने को नहीं मिलता तो ये बैठ कर तलाक़ों को, निकाहों को, औरत कार्ड मर्द खेल कर जो है वो उसको प्रोसीड करते हैं, और नेशनल टीवी पर इस तरह के इंटरव्यूज़ चलाना क्या वाकई पैमरा का हक है या फिर नहीं? इसके आपके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर
बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।